बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम इकनॉमिक्स पंजाब यूनिवर्सिटी पार्ट 1 मैथमेटिकल इकनॉमिक्स। इसका एक टॉपिक चैप्टर 5 लिमिट एंड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के रूल्स वो आज हम सीखेंगे कि कौन कौन से हैं और उनको कैसे किया जाता है। पहला जो उसका रूल है वो हम उसे बोलेंगे कांस्टेंट फंक्शन रूल। कांस्टेंट फंक्शन रूल। कांस्टेंट 1 2 3 4 5 ये इस तरह के जो आते हैं एक्स वाई के अलावा वो कांस्टेंट है, और अगर फंक्शन में कांस्टेंट आएगा तो वो इक्वल टू 0 होगा। जैसा कि अगर हम एक मिसाल लें, ये हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल के यहाँ जो है वो कांस्टेंट है। जब हम डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव कैसे आपने लेना है, डी ओवर डी एक्स वाई, यानी कि ये डी ओवर डी एक्स आपने दोनों साइडों पे लिखना है। इस साइड पे भी आपने लिखा डी ओवर डी एक्स के। अब ये क्या कैसे पढ़ा जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव एक्स, डेरिवेटिव के विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ये साथ करके लिखा जाएगा, लेकिन आपको समझाने के लिए कि ये जो है ये बोथ साइड पे लिखा जाएगा डेरिवेटिव। ये चीज जो हमारे पास फंक्शन होगा उसकी बोथ साइड पे हम इनको लिखेंगे। ये डी वाइस के साथ करके लिखा जाता है, लेकिन समझाने के लिए आपको बताया डी ओवर डी एक्स दोनों साइडों पे। अब इसको अगर हम सिंपल करते हैं तो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव dx इक्वल, जब इसका डेरिवेटिव ओपन होगा तो ये k कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी एक हम न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाए। जैसे कि हम बात करते हैं y इक्वल है 4, इसका डेरिवेटिव ले तो क्या बनेगा, डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव dx, सिमिलरली डेरिवेटिव y डी ओवर डी एक्स, और ये फंक्शन जो है वो 4 आ गया। इसको सिंपल हमने किया, डेरिवेटिव y ओवर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इसको ओपन किया हमने डेरिवेटिव इसका, तो वो क्या आ जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट इक्वल टू 0। ये पहला इसका रूल था जो हमने इसको बोला कांस्टेंट फंक्शन रूल। दूसरा इसका रूल कहलाएगा वेरिएबल रूल, द वेरिएबल रूल। वेरिएबल रूल क्या कहता है, वेरिएबल रूल जो है वो इक्वल टू 1, अगर कहीं वेरिएबल आता है तो वो इक्वल कहलाएगा 1 के। जैसा कि मिसाल हम लें कि ये हमारे पास है y ओवर x, जस्ट वेरिएबल आया, तो अगर हमने इसका डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव y ओवर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dx, इसका हमने लिया d ओवर dx, तो ये चूंकि वेरिएबल था, वेरिएबल की वजह से ये इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद इसका थर्ड रूल आया था, उसको बोलते हैं पावर फंक्शन रूल। अब पावर फंक्शन रूल क्या है, y इक्वल a x n। पावर रूल ये कहता है कि पावर को आप फंक्शन से मल्टीप्लाई करें और पावर में से एक आप निकाल दें, ये पावर फंक्शन कहलाएगा। मिसाल के तौर पर अगर हम इसका लेते हैं डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x, तो अब n को हमने मल्टीप्लाई कर दिया फंक्शन के साथ ax, अब n में से आपने निकाल दिया 1, ये पावर फंक्शन रूल कहलाएगा। अब इसकी एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देखते हैं, y इक्वल है 4x, पावर इसकी जो है वो 6 है, इसका आपने डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव y ओवर x, तो 6 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा फंक्शन के साथ, ठीक है, 4x
6, इसमें से आपने एक निकाल दिया, इसको सिंपल किया तो क्या हो जाएगा, ये 6 4x, 6 में से 1 निकल गया, बाकी बचा 5। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 को मल्टीप्लाई करें, 24 6 5, ये जी इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट अगर हम रूल लें तो वो हमारे पास आ जाएगा सम डिफरेंस रूल। सम या डिफरेंस रूल, सम डिफरेंस, सम प्लस के साथ, डिफरेंस माइनस के साथ। तो आपने इसको बाय पार्ट्स करें उसी तरीके से जिस तरह आपने पहले रूल्स लगाए, लेकिन सम होगा, सम वाले का अलग हो जाएगा, 2 पार्ट्स को अलग कर दें, डिफरेंस है तो उसको 2 पार्ट्स को अलग कर दें। जैसा कि अगर हम इसके देखें, y इक्वल है u एक फंक्शन है, प्लस या माइनस, सम माइनस डिफरेंस v, u को अलग कर लें और v को अलग कर लें, यानी कि डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव u विद रिस्पेक्ट टू x, सिमिलरली प्लस या माइनस डिफरेंस, सम या डिफरेंस v को अलग कर लें। ये अब इसका अलग से मालूम कर लें, इसका अलग से मालूम कर लें, और बाद में इनको जो है वो आप इकट्ठा कर लें, तो ये सम और डिफरेंस रूल आ जाएगा। अगर हम इसकी एग्जांपल एक लें तो एग्जांपल को हम देखते हैं कि y इक्वल है 5x 4 प्लस 40, डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल डेरिवेटिव, इसका अलग से कर लें, ये 5x 4 और ये प्लस सिमिलरली d/dx 40। इसको मैंने सिंपल किया तो आप ये देखिए पावर फंक्शन है, 5 4 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, x 4 में से आपने निकाल दिया 1, कुव्वत में से पावर में से 1 निकलेगा। जब मैंने ये एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव ओपन किया तो कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, जो हमने फर्स्ट स्टार्ट के ऊपर किया। इसको सिंपल किया, ये 20x 4 में से 1 माइनस हो जाएगा तो ये 3 रह जाएगा, तो ये हमारा जो है इसका आंसर आ जाएगा। ये हमने कर लिया सम डिफरेंस रूल के साथ। अब हम नेक्स्ट इसका जो रूल लेते हैं वो लेते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? प्रोडक्ट रूल ये कहता है, ये हम एक एग्जांपल साथ ले लेते हैं, y इक्वल u v, u और v ये दो हमारे जो हैं फंक्शंस हैं। प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि आप जब डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x, तो कैसे करेंगे? पहले वाले को वैसे लिख लें, दूसरे का डेरिवेटिव ले लें, साथ मल्टीप्लाई करना है इसको, डेरिवेटिव दूसरे का ले लिया, विद रिस्पेक्ट टू उसी तरह चलता जाएगा जो वेरिएबल होगा, पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव। तो ये प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट इसके दरमियान में आप प्लस लिखते हैं, पहले वैसे ही आ जाएगा, दूसरे का डेरिवेटिव, और अब दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव, ठीक है। अब दूसरा वैसे ही आ गया और पहले का आपने डेरिवेटिव ले लिया, ये हो गया। सिंपल करेंगे इसको सिंपल करें, u के साथ मल्टीप्लाई कर दें, मतलब जो फंक्शन होगा उससे मल्टीप्लाई होगा, फिर आपने जब डेरिवेटिव u का लिया फिर v के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल हम लेते हैं ताकि हमारा जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो न्यूमेरिकल एग्जांपल देखें जी, इसके अंदर मेरे पास है
y इक्वल है 4x² और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2x के साथ। ये हमारे पास एक प्रोडक्ट फंक्शन है, इसके ऊपर हमने प्रोडक्ट रूल लगाना है। करेंगे कैसे करेंगे? डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x, इसका ये पहला और ये दूसरा, हमने ये लिखा था कि पहला वैसे ही 4x², दूसरे का डेरिवेटिव, इसका जो है आप डेरिवेटिव ले लें। इसको आगे थोड़ा लिख लें ताकि आपको जो है वो कंफ्यूजन ना रहे। d/dx, तो ये 2 का आपने डेरिवेटिव ले लिया, प्रोडक्ट था प्लस आ गया। अब दूसरा वैसे ही, ये 2x वैसे ही आ जाएगा और फर्स्ट जो है उसका डेरिवेटिव आ जाएगा d/dx। कौन सा था ये? 4x²। ये हमने एक फार्मूला लगा दिया। सिंपल करें इसको, सिंपल हमने किया तो 4x² एज इट इज आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो डेरिवेटिव क्या बनेगा? अब आप देखें पावर के साथ लगेगा, 2x जो है वो एक पावर रूल के तौर पे इस्तेमाल हो जाएगा, यानी कि ये 2x पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी कांस्टेंट के साथ, 2x 1 में से 1 निकल जाएगा। तो आप देखें क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस कट गया आपस में, पावर 0 आ गई। मजीद इसको सिंपल करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये जिसकी पावर 0 हो जाए वो इक्वल होता है 1 के, तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2x का जो हमारे पास आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, क्योंकि वेरिएबल जो है वो वेरिएबल 1 हो जाएगा, 1 कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो कांस्टेंट हम फंक्शन हमने किया हुआ वो किया हुआ खाली, अगर उसके साथ वेरिएबल आएगा तो फिर वो कांस्टेंट 0 नहीं आप लेंगे। कांस्टेंट के साथ अगर वेरिएबल होगा तो फिर वो वेरिएबल के रूल के साथ आप उसको करेंगे। अगर खाली कांस्टेंट आएगा तो फिर वो इक्वल टू 0 होगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा इसका। अगर हम इसका डेरिवेटिव ओपन करते हैं, प्लस लगाएं, 2 वैसे ही आ गया 2x, और उसके बाद इसका डेरिवेटिव लिया तो पावर फंक्शन के साथ ही ये सॉल्व होगा। 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, 8 हो गया, और 2 में से आप एक निकाल देंगे तो क्या बचेगा, 1 रह जाएगा, यानी कि 2 - 1। सिंपल करें, 2 को 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8x² प्लस, अब इसको हमने सिंपल किया तो x सिंपल x रह जाएगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 8 और 16 हो जाएगा, x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। 1 और 1 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। मजीद सिंपल करेंगे क्योंकि पावर सेम है, 16 और 8 इसको ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 24। और जो वेरिएबल है जब आप जमा कर रहे होंगे या माइनस कर रहे होंगे तो उसकी पावर एज इट इज लिखी जाएगी, पावर को चेंज नहीं करेंगे। मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे फिर आपने पावर को ऐड कर लेना है, जब आप ऐड या डिफरेंस ले रहे हैं तो फिर आपने पावर को एज इट इज लिख लेना है। तो ये इसका आंसर बन जाएगा 24x²। आई होप कि आपको जो है इस चीज की समझ आ चुकी होगी। अब लास्ट के ऊपर जो है लास्ट हमारा जो रूल आ जाता है वो उसको हम बोलते हैं कोशेंट रूल। कोशेंट रूल जो है लास्ट आ जाएगा। कोशेंट रूल क्या कहता है? कोशेंट रूल ये कहता है, इसको हम लिख लेते हैं कि जिस तरह के ये y इक्वल है uv, इसको सिंपल करें तो कैसे हम इसको करेंगे, जब आपने डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x, तो अब देखें हमारे पास जो v जो डिवाइड हो रहा है
वो वैसे ही आ जाएगा, और इसका ऊपर वाले का डेरिवेटिव आ जाएगा, डेरिवेटिव u विद रिस्पेक्ट टू x। जब कोशेंट होगा तो कोशेंट में हम माइनस करेंगे, प्रोडक्ट होगा तो प्लस करेंगे। डिवीजन वाला जो था, डिविडेंड जो था, डिवाइजर जो था वो वैसे ही आ जाएगा, डिविडेंड जो है उसका हमने डेरिवेटिव ले लिया। अब जो ऊपर वाला जो हमारा जो डिविडेंड था अब वो वैसे आ जाएगा, और जो डिवाइजर था जो डिवाइड कर रहा था उसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे ये, और जो डिवाइड कर रहा है वो स्क्वायर हो जाएगा। सादा लफ्जों में ये कह लें कि u v है, v वैसे तो u का डेरिवेटिव, u वैसे v का डेरिवेटिव, एक दफा वैसे दूसरी दफा डेरिवेटिव, तो दूसरे का डेरिवेटिव फिर दूसरा वैसे पहले का डेरिवेटिव, और v स्क्वायर कर देंगे। ठीक है जी, ये है मिसाल। अगर हम इसके लें तो हमारे पास ये एक फंक्शन है y इक्वल 3x स्क्वायर प्लस 7 और 5x प्लस 10। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इनको सिंपल भी कर ले। इसको सपोज करते हुए ऊपर वाला हमारे पास u था, इसको u ले लें, u इक्वल है, मतलब जो है आप पहले सिंपल कर लें फिर फार्मूला लगा के फार्मूले में वो वैल्यूज पुट कर लें, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो मेरे पास क्या था, ये 3x स्क्वायर प्लस 7, मैंने इसका जब डेरिवेटिव लिया तो क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हमारे पास जो आएगा, इसका डेरिवेटिव u का 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6x, 7 जो है कांस्टेंट है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट आगे लें, उसको v को ले लें, v हमारे पास है 5x प्लस 10। इसका जब मैंने डेरिवेटिव लिया v का तो क्या हो जाएगा, वेरिएबल का 1 जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 वेरिएबल माइनस करेंगे उसकी पावर तो वो 0 हो जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा, 1 5 से मल्टीप्लाई हो गया 5 रहेगा, कांस्टेंट जो है वो 0 हो जाता है। तो इस तरह v का डेरिवेटिव ये 5 रहेगा। अब इसके अंदर आप वैल्यूज पुट कर लें फार्मूला लगा के, तो फार्मूला आपका क्या कहता है, v वैसे ही, v क्या था, ये 5x प्लस 10, और उसके बाद u का डेरिवेटिव, ये u का डेरिवेटिव आपने निकाला हुआ है 6x, फिर माइनस है, फिर u वैसे ही, u क्या है, ये है आपके पास 3x स्क्वायर प्लस 7, और v का डेरिवेटिव आपने 5 निकालना है, ले, और v स्क्वायर, v हमारे पास क्या है 5x प्लस 10, इसका स्क्वायर। अब इसको नहीं खोलेंगे, जो क्वेश्चन ये डिवाइजर है ऊपर वाले को सिंपल कर लें, 6 जो है मल्टीप्लाई कर लें सबके साथ, उसके बाद 5 को भी सबके साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो फिर आपस में इनको मल्टीप्लाई सिंपल कर लें, जमा माइनस करके जो आंसर आएगा, जो अगर हम सिंपल करते हैं तो 6 को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, 6 5 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, और वेरिएबल जो है उसकी पावर ऐड हो जाएगी, 1 और 1 2 हो गया, फिर 6x 10 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो जाएगा 60x हो गया, माइनस 5 को इनसे मल्टीप्लाई करें, 5 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5 को 7 से मल्टीप्लाई करें 35। और ये जो डिवाइजर है ये इसको नहीं ओपन करना आपने, ये एज इट इज जो है वो आपने लिखते जाना है। अब मजीद इसको आप सिंपल करें, अब आप ये देखें कि जो एक्स स्क्वायर, एक ये एक्स स्क्वायर है और एक ये एक्स स्क्वायर है, ये आपस में सिंपल हो जाएंगे, पहले इनको साथ लिख लें और उससे नेक्स्ट स्टेप में आप सिंपल कर लें, लेकिन मैं एक ही स्टेप में इसको ख़त्म कर देता हूँ। आपने पहले इनके करीब लिखना है जो सेम पावर वाली हैं,
और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने सिंपल करना है। तो अब ये देखिए मेरे पास प्लस में 30 और ये माइनस में, प्लस में से माइनस निकल जाएगा, ये हमारे पास आएगा 15x²। अब ये 60x है, फिर 60x आ जाएगा, और उसके बाद विदाउट वेरिएबल खाली जो कांस्टेंट है वो आ जाएगा। डिवाइजर वैसे का वैसे ही आप उसको लिखेंगे, लेंगे। ये कंप्लीट हो गया। ये रूल्स थे जो हमने कर लिए, और उसके बाद इसका एक चेन रूल आता है, वो चेन रूल वो अलग से हम इसको समझ लेंगे। इनवर्स रूल फंक्शन भी आ जाता है, वो उसको समझ अलग से देख लेंगे। आई होप कि ये रूल्स आपको समझ आ चुकी होंगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर इंशाल्लाह ताला मैं कुछ क्वेश्चंस करूँगा, उसकी आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो ये डिफ्रेंशिएशन जो है आपके जो ना बेसिक रूल कवर हो जाएगा। फिर आगे आपकी प्रैक्टिस है, आप इसके ऊपर कितना प्रैक्टिस करते हैं। ये तमाम वीडियोस जो है यूट्यूब चैनल के अंदर जो है वो अपलोडेड है, वहाँ से जाके आप वीडियोस देख सकते हैं। आप लोगों की सहूलत के लिए व्हाट्सएप के अंदर एक ग्रुप भी बनाया हुआ है, आप वहाँ भी जो है वो ज्वाइन करके अपने क्लास फेलोज के साथ जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। फेसबुक के ऊपर जो है पेज है जहाँ नोट्स अपलोडेड हैं, और एक ग्रुप भी बनाया हुआ है जहाँ आप लोग अपनी वीडियोस भी शेयर कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो देखना आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।